में एक नंबरिंग तरकीब निकाला कि ताकि उनको पता हो कि ये उसके साथ जुड़ेगा और ये इस जगह जाएगा, इसलिए कि हर चीज़ जो है उसको ऐसे फिट हो जाए। तो कहते मैंने उसको कहा ये तुम नहीं कर सकोगे, बट ही डिड इट। क्योंकि then when I went back next year, so he had done it again, and he had sort of invented this way कि भी किस तरीके से रखना है, उसको हिलाना नहीं है, right? In the right, बिल्कुल जिक्सॉ पजल की तरह उसको अलग किया, and he pieced it back together again. अच्छा, मकसद है वो प्रोफेसर का ये था कि भाई he is risk taking, but he is curious. He wants to do things which others have not done, and he is always willing to stick his neck out and say something different. वजह इसके होंगे जैसे bureaucrats होते हैं वो हाँ करी जाते हैं, तो he was always trying to do something contrary. अच्छा, अब आ जाइए, now let me shift to my own life. I was born in literally in the campus of Dhaka Museum. मेरे वालिद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे हिस्ट्री. He was the curator of the museum. घर जो था क्यूरेटर का वो कैंपस के अंदर ही था. आई वॉज बॉर्न एट होम, और मुझे बचपन से जो मुझे याद है कि मेरा प्लेग्राउंड जो था ना वो म्यूज़ियम के अंदर होता, क्योंकि वो वहाँ जाते थे, वहाँ उनका दफ्तर था, हमें ले जाया जाता था, हमें खुली छुट्टी थी, जहाँ जाओ हाथ नहीं लगाना है, लेकिन जो पसंद आता है आके पूछो वो क्या है, और हमें लेक्चर मिलता था. सो दैट वाज माय प्लेग्राउंड, राइट. And he tried to say that you have to learn मट्टी से और आर्टिफैक्ट से, you have to educate yourself. उसको इंटरप्रेट करो. The second thing I learned there is कि वहाँ पे जितना आर्टिफैक्ट था ये प्री मुस्लिम था. And he from day one believed कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना उसकी धरती से है, और पाकिस्तान का वजूद जो है वो दरिया सिंध की वजह से है, और आपको जो भी यू हैव टू गो बैक इन टाइम टू डिस्कवर इट हिस्ट्री. और ये जो नाम ले रहे थे संगाव केव का, दैट वाज 60,000 ईयर्स ओल्ड. लेटर जो इनको वो मिला था, वो जो फॉसिल्स वगैरह मिले थे, दे आर एस्टिमेटेड 1.5 to 2 million ईयर्स ओल्ड. तो कहते थे जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो हंसते थे. वो कहते थे इनको अपनी तारीख नहीं पता है, कि जो लोग आज मुसलमान हैं ये वही लोग हैं जिनके जो एंसेस्टर्स थे वो हिंदू थे, या उससे पहले बुद्धिस्ट थे, या उससे पहले कुछ और थे, राइट. कहते हैं ये तो हमें वो इस तरह से बताते थे कि वो आप एक ड्रेस आज पहनते हैं, कल कुछ और पहन लेते हैं. सो फॉर हिम रिलीजन एंड कल्चर वाज समथिंग दैट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्ड. And every latest manifestation has inside it the previous manifestation. Right? तो अगर जैसे इस्लामाबाद में वो बड़ी इमाम है, तो बड़ी इमाम को आजकल हम समझते हैं कि 17th सेंचुरी का श्राइन है, कि वहाँ पे वो गए, क्या नाम है उनका, हाँ? बड़ी इमाम जिसे कहते हैं. अच्छा, लेकिन वहाँ पे उससे पहले वो हिंदू आसार हैं, वहाँ पे उससे पहले बुद्धिस्ट जो है वो उसके रेमनेंट्स हैं. सो एटलीस्ट 2300 ईयर्स उसकी हिस्ट्री है. मुझे मार खिलवाई थी उन्होंने, हैं? मैंने क्या जाके किया था, मुझे मार खिलवाई थी. एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, और वो कहते हैं कि जो जदीद लेयर होता है उसको पिछले जो लेयर्स होते हैं उसके अस्ताद होते हैं. उसको समझोगे तो फिर अपनी असलियत जो है उसकी समझ. एक तो ये लेसन उनसे मिला. दूसरा ये मिला था कि बहुत अर्ली उनको सुबह वो निकलते थे नाश्ते के बाद, अपने ऑफिस में जाते थे, कागज़ का थद्दा होता था, पेन उठाते थे और वो लिखते. वो सख्ती हम पे भी आई. उन्होंने कहा कि जी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तालीम के, लिहाजा तुम भी सुबह उठोगे और पहले बैठोगे और एक सफ़र लिखोगे, उसके बाद तुम बल्ला लेके बाहर जा सकते हो, वरना क्रिकेट नहीं खेल सकते, वरना फुटबॉल नहीं खेल सकते. हम लोग 4 भाई बहन थे, हम में से 2 ने वो अपनाया, 2 ने नहीं अपनाया.
मेरी सिस्टर और मैं जो थे वो डिलीजेंटली लिखते थे, जो दूसरे छोटे थे वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देते थे कि हम तो अभी छोटे हैं, सो दे डिडंट गो इनटू एकेडमिया, राइट। वो बहाना लगा के बल्ला लेके भाग जाते थे। नहीं, वो बल्ला भी नहीं खेलते, मतलब उनको बल्ले का भी शौक नहीं था, वो दे वर मोर इंडोर टाइप्स, राइट। अच्छा, तीसरा ये कि अब मैं आ जाता हूँ 1962 में वो ढाका से पेशावर गए, जहाँ उनको कहा कि उनको चौधरी मोहम्मद अली थे वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे ये आसार कदीमा की बहुत सारे रूइंस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उसको समझने वाला, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो आप एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करें। सो पाकिस्तान फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी was started in Peshawar in 1962, not in Sindh, not around Mohenjo-daro, वहाँ से, और फिदाउल्लाह सहराई उनके पहले बैच में, so I know him from, I knew him, अब तो वो बहुत हो चुके हैं, right? So he was one of his very dedicated. कहा उन्होंने ये कि जी आर्कियोलॉजी जो है ये क्लासरूम में नहीं पढ़ाया जा सकता, लिहाजा हम लोग एक सेमेस्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम लोग एक सेमेस्टर फील्ड में करेंगे, और फिर एक सेमेस्टर जो है मतलब 4 महीने का कोर्स किया, फिर फील्ड में गए, फिर वापस आए, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमें वहाँ क्या मिला, क्या उनसे मैंने सीखा। एक दिन वो घर आए तस्वीरें लेके कि जी ये फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये मैं TAF से लेके आया हूँ, एरियल फोटोग्राफी कुछ तस्वीरें। मैंने कहा जी ये क्या है, ये उसमें खेत नज़र आ रहे थे। उन्होंने पेन उठाया और उसी के ऊपर यूं लाइनें लगानी शुरू की, ये देखो ये इसके नीचे दीवार होगी, इसके नीचे ये होगी। नेक्स्ट समर वी वेंट टू चारसदा से 2 मील पे एक जगह है जिस पे उन्होंने खुदाई शुरू की। दे फाउंड द फर्स्ट सिटी, द ओल्ड सिटी ऑफ पेशावर, जिसका नाम है पुष्कलावती, राइट। वो पूरा उन्होंने वहाँ पे 2 सीज़न लगा के उसको एक्सकवेट किया। दैट वाज वेयर आई लर्नड माय फर्स्ट एक्सकवेशन। टेंट में रहते थे और दिन को वहाँ पे खुदाई करते थे, वहाँ से आर्टिफैक्ट्स निकालते थे, और फिर अगले 4-6 महीने उनको एनालाइज करते थे कि ये किस पीरियड का। That was from Gandhara, right? Yeah, Pushkalavati is Charsada, that Peshawar is Peshawar. Yeah. Every summer, 6 summers में वहाँ था पेशावर में, right? While he was there, every summer 2 साल पुष्कलावती, 2 साल तैमूरगढ़, वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा था, but it was not yet functional. उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि जी ये इनकम्प्लीट हॉस्पिटल में हम लोग स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, तो वो बस लोड स्टूडेंट्स का जाता था, और 2-3-2.5 महीने हम लोग वहाँ रहते थे, और वहाँ पे उन्होंने वो एक्सकवेशन किया, वो जो ग्रेव्स निकाले थे। फिर मर्दान संघाव केव एक्सकवेशन, एक समर हमने वहाँ गुजारा। सो व्हाट ही टॉट अस इज दैट हिस्ट्री does not exist in books, it exists in reality on the ground, और आपको वहाँ से जो भी असरात मिलेंगे फिर आपने उसको एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन हिस्ट्री, यू हैव टू इंटरप्रेट। तीसरा मैसेज ये था, और चौथा मैसेज उनका ये था जो कि वो आम पब्लिकली नहीं देते थे, कि ही एनकरेज मी टू रीड अबाउट एवरी रिलीजन। लिहाजा हमारे घर पे वी हैड ऑल द बुक्स, वी हैड बाइबल, वी हैड महाभारत, वी हैड रामायण, वी हैड ग्रीक मिथोलॉजी, वी हैड नॉर्स मिथोलॉजी, और बिल आखिर एक किताब थी, एक सर जेम्स फ्रेजियर है, इनकी 3 वॉल्यूम की किताब है द गोल्डन बाव, व्हिच डज अ कंपैरिजन। गोल्डन बाव, राइट, दैट इज स्टिल ए क्लासिक, क्योंकि उसमें वो पढ़ने के बाद मुझे पता लगा, फॉर एग्जाम्पल, that Jesus Christ was not born on 25th December, he was actually born in January. लेकिन ये बाद में जब लोगों ने क्रिश्चियनिटी यूरोप में आया तो उन्होंने कहा कि जी हम दिसंबर में मनाते हैं विंटर सोल्स्टिस,
और उसके 2 हफ्ते बाद हमें मनाना पड़ता है ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ऐसा करते हैं कि उसको मिला देते हैं, बट दे कुडंट चेंज द विंटर सोल्स्टिस क्योंकि वो एग्रीकल्चरल सीज़न के साथ और सन की मूवमेंट के साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इसकी बर्थडे हम शिफ्ट कर देते हैं, ये तो इंसान ही जस्ट ए प्रॉफिट। सो दे मूव द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट टू December, and that is why in Eastern Europe the Orthodox Christians still celebrate Christmas in January, not in December, right? But basically what I learned when I read that book is that all religions were constructed, and they were constructed by people to suit their lifestyle, to justify their existence, but to provide the moral basis for society to work together. मतलब ये नहीं कि religion को आप बाहर फेंक दें, people need to live together and they need to live harmoniously. उसके लिए उनको कुछ rules चाहिए होते हैं, and religion provided the backbone of that. And as long as you are building on that, you are fine. तो लिहाजा वो मुझे कहते थे कि you need to look at history. बड़ी कोशिश थी उनकी पाकिस्तान में लोगों को समझाने की कि जी गंधारा जो है दिस इज़ आवर बुद्धिस्ट हिस्ट्री, मोहनजोदारो जो है इस प्री बुद्धिस्ट हिस्ट्री, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो उसको आज भी मानने को तैयार नहीं है। एक जो मेरा बड़ा पैशन था क्योंकि मैंने आज़ाद को भी कहा कि पाकिस्तान में अदर देन गुरु नानक जो सिख मूवमेंट है वो दैट इज़ एन इंडिजिनस रिलीजन जो कि पंजाब से शुरू हुआ था, लेकिन 7th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी पाकिस्तान के इलाके में शुरू हुई थी। वो मुझे ऐसे पता लगा कि पार्टली ऑन द एनकरेजमेंट ऑफ माय फादर मैं ट्रैवल बहुत करता था। सो आई वेंट टू नेपाल में मैं 5 साल रहा, राइट। आई ट्रैवल टू तिब्बत, मुझे शौक था कि मैं जाके देखूँ वहाँ जो कैलाश है which is the source of the 4 rivers, including the source of the Indus and the Sutlej, right? कि उसको जाके विजिट किया जाए। वहाँ फिर उसके अगले साल मैं भूटान गया। भूटान में अच्छा उन सब की जो बुद्धिज़्म है इट इज़ वेरी सिमिलर, नेपाल, तिब्बत, भूटान। जब मैं भूटान गया तो वहाँ पे वो उनका फेस्टिवल हुआ, तो एक बड़ी सी पेंटिंग होती है जिसको कहते हैं टांका, विच इज़ 3 stories हाई। उसको बाहर निकाल के तो वो साल में एकदम वो उसके आगे वो सेलिब्रेट करते हैं। वो जो बोधिसत्वा का इमेज था उसकी मूछें थी। इट वाज वेरी अनयूजुअल, नॉट लाइक ऑल द बुद्धास दैट यू सी। तो मैंने कहा ये कौन है, तो कहते ये पद्मा संभावा है। मुझे एमफिल करवाया उस पर उन्होंने। पद्मा संभावा जो है ये he was the person who spread Buddhism to North India, to Nepal, to Tibet and to Bhutan. Where was he born? He was born in Swan. और हम लोग ना जानते हैं ना उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो क्या है। वहाँ पे वो उसको मानते हैं as the prophet and as the person who brought all the teachings of Buddhism to that part. I mean, entire Tibet is based on the teachings of Buddhism. I didn't know that. ये इनको मालूम है। मुझे नहीं पता। तो वो इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो कहते थे भाई जाके देखो। अभी कुछ लोगों ने स्वाद के रिसर्च के अंदर जो पुत्रोड़ के वैली है उसमें जो स्तूपस हैं वो मैंने सुना है कि वो जो हमें नज़र आते हैं ये मानसेरा वगैरह में उससे बहुत ज़्यादा पुत्रोड़ वैली में, राइट, इन अभी रिसेंटली डिस्कवर